नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 8 संस्कृत दीपकम भाग 3 के 5वें पाठ का अभ्यास कार्य लेकर, जिसका नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। तो चलिए अभ्यास कार्य की शुरुआत करते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि ही, यानी अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। तो पाठ 5 गीता सुगीता कर्तव्या का पहला प्रश्न जो दिया है वो है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है श्रद्धावान जनः किम लभते, अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, यानी जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है वो क्या प्राप्त करता है, ज्ञानम अर्थात ज्ञान। दूसरा दिया है कस्मात सम्मोह जायते, सम्मोह किससे उत्पन्न होता है, यानी मोह की स्थिति अर्थात अविवेक किससे उत्पन्न होता है। उत्तर है क्रोधात, यानी क्रोध से, अर्थात क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। अगला दिया है सम्मोहात किम जायते, यदि क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है तो सम्मोहात यानी सम्मोह से क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है, स्मृति विभ्रमः, अर्थात स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अगला दिया है अर्जुनाय गीताम कह उपदिष्टवान, अर्थात अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया, किसने दिया था, श्री कृष्ण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने। प्रश्न 1 में अंतिम दिया है हर्षामर्ष भयोद्वेगै ही मुक्तः नरः कस्य प्रियः भवति, अर्थात जो व्यक्ति हर्ष यानी प्रसन्नता, ईर्ष्या, भय और चिंता आदि से मुक्त होता है वो किसका प्रिय होता है। तो किसका प्रिय होता है, ईश्वरस्य, ईश्वर का। हम यहाँ श्री कृष्णस्य भी लिख सकते हैं, यानी श्री कृष्ण का, अर्थात वह व्यक्ति भगवान को यानी श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। ये था प्रश्न 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला है कीदृशम वाक्यम वांग्मयम तपः उच्यते, अर्थात किस प्रकार का वाक्य वांग्मय तप कहलाता है। उत्तर है अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय हितम च वाक्यम वांग्मयम तपः उच्यते, अर्थात वह वाक्य जो दूसरों में उद्वेग न पैदा करे, जो सत्य हो, प्रिय हो और दूसरों के लिए हितकारी भी हो, वह वाक्य वांग्मय तप अर्थात वाणी संबंधी तपस्या कहलाता है। दूसरा है कीदृशः जनः स्थितधि उच्यते, अर्थात किस प्रकार का व्यक्ति स्थितधि अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यह दुखेषु अविचलितः सुखेषु च निष्प्रियः भवति, अर्थात जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता या परेशान नहीं होता और सुखों में निष्प्रिय रहता है और अधिक लालसा नहीं करता। यह च और जो व्यक्ति इच्छा, आसक्ति, भयः, क्रोधः इत्येभ्यः मुक्तः भवति स जनः स्थितधि उच्यते, और जो व्यक्ति इच्छा, आसक्ति, भय, क्रोध आदि से मुक्त होता है वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इसमें तीसरा दिया है जनः कथम प्रणश्यति, व्यक्ति किस प्रकार विनष्ट होता है या व्यक्ति का विनाश किस प्रकार होता है। उत्तर दिया है क्रोधात सम्मोह सम्मोहात च स्मृति विभ्रमः भवति, अर्थात जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह मोह की स्थिति को यानी अविवेक को प्राप्त कर लेता है, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रहता, और सम्मोह से स्मृति विभ्रमः स्मरण शक्ति कम हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः भवति, स्मरण शक्ति नष्ट होने से या स्मरण शक्ति कम होने से बुद्धि का विनाश होता है। बुद्धि नाशात च जनः प्रणश्यति, और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के विनाश की शुरुआत क्रोध से होती है, इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। प्रश्न 2 में आगे दिया है जनः कथम उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति, व्यक्ति उत्तम शांति को किस प्रकार प्राप्त करता है। उत्तर है संयतेन्द्रियः
तत्परः श्रद्धायुक्तः च मनुष्यः ज्ञानम लभते। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। तथा ज्ञानम लब्ध्वा सह जनः अचिरेण उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति। और इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करके वह व्यक्ति शीघ्र ही उत्तम शांति को प्राप्त करता है। इसमें अगला दिया है, उपदेश प्राप्तये त्रयः उपायाः के भवन्ति। उपदेश प्राप्ति के लिए 3 उपाय कौन कौन से हैं? कौन से हैं? उपदेश प्राप्तये त्रयः उपायाः सन्ति। उपदेश प्राप्ति के 3 उपाय हैं, प्रणिपातः, परिप्रश्नः, सेवा च। प्रणिपातः अर्थात गुरु को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करना, परिप्रश्नः अर्थात सही तरीके से प्रश्न पूछना या अपनी जिज्ञासा को शांत करना, और तीसरा है सेवा, गुरु की सेवा करना। तो ये 3 उपाय हैं अपने गुरु से ज्ञान या उपदेश प्राप्त करने की। ये था प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों का निर्माण कीजिए। पहला इसमें दिया है, अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय हितम च वाक्यम डैश तपः उच्यते। तो ध्यान रहे, हमें यहाँ वाक्यों का निर्माण नहीं करना। क्या करना है? रिक्त स्थान भरने हैं। तो मैं इसे यहां से हटाकर लिखता हूं, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे? अर्थात जो वाक्य अनुद्वेग कर होता है, यानी दूसरों में उद्वेग पैदा नहीं करता, सत्य होता है, प्रिय होता है और हितकर होता है, वह वाक्य क्या कहलाता है? वांग्मयम तपः। उसे वाणी संबंधी तपस्या कहते हैं। दूसरा दिया है, सततम संतुष्टः दृढ़ निश्चय च योगी भवति। जो व्यक्ति निरंतर संतुष्ट रहता है, दृढ़ निश्चयी होता है और योगी होता है, अर्थात अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। तीसरा दिया है, अनुद्विग्न मनाः मुनिः स्थितधि उच्यते। अर्थात जो उद्विग्न न हो, ऐसे मन वाला मुनि यानी श्रेष्ठ व्यक्ति स्थितधि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अगला दिया है, तद आत्मज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया च विद्धि। अर्थात उस ज्ञान को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके, बार बार प्रश्न पूछ करके और गुरु की सेवा करके उस ज्ञान को जानो या ज्ञान को प्राप्त करो। इसमें अंतिम दिया है, सम्मोहात डैश भवति। सम्मोह से क्या होता है? स्मृति विभ्रमः। अर्थात स्मृति यानी स्मरण शक्ति नष्ट होती है। तो ये था प्रश्न 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। अधोलिखितानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए इन शब्दों की सहायता से वाक्यों का निर्माण कीजिए या वाक्य बनाइए। इस प्रश्न में हमें वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है उच्यते, अर्थात कहलाता है। तो वाक्य है, सत्यम प्रिय हितम च वाक्यम वांग्मयम तपः उच्यते। अर्थात जो वाक्य सत्य हो, प्रिय हो और दूसरों के लिए हितकारी यानी लाभदायक हो, वह वाक्य वांग्मय तप यानी वाणी संबंधी तपस्या कहलाता है। दूसरा शब्द दिया है च यानी और। वाक्य बनाया है, मोहनः रविः दीपिका च विद्यालयम गच्छन्ति। मोहन, रवि और दीपिका विद्यालय जा रहे हैं। तीसरा दिया है न यानी नहीं। वाक्य है, गुरोः सेवया विना ज्ञानम न लभते। गुरु की सेवा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अगला शब्द है लब्ध्वा, अर्थात प्राप्त करके। तो वाक्य बनाया है, ज्ञानम लब्ध्वा जनः पराम शांतिम प्राप्नोति। अर्थात ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति उत्तम शांति को प्राप्त करता है। अगला शब्द है कुर्यात यानी करना चाहिए। वाक्य है, ज्ञानम लब्ध्वा देशस्य विकासार्थम प्रयासम कुर्यात। व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा ग्रहण करके अपने देश के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। ये था प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर।
पाठानुसारम समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत। पाठ में जो श्लोक आए हैं उनमें से कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं, तो जो श्लोक में शब्द है उस शब्द से इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है और गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, वह ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा है डैश चैव वांग्मयम तपः उच्यते, तो इसमें क्या लिखेंगे? स्वाध्याय व्यसनम च, अर्थात जो स्वाध्याय करता है और उसका बार बार अभ्यास करता है, इसे ही हम वांग्मय तप, वाणी संबंधी तपस्या कहते हैं। तीसरा है संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, अर्थात जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, स्वयं पर नियंत्रण रखता है, यतात्मा अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है और दृढ़ निश्चयी होता है। ये किसके लक्षण हैं? स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाले के। अगला है क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम, अर्थात क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है और सम्मोह से स्मृति विभ्रम यानी स्मरण शक्ति नष्ट होती है। अगला दिया है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात अपने गुरु को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके, बार बार सही तरीके से प्रश्न पूछ करके और गुरु की सेवा करके तत् यानी उस ज्ञान को विद्धि जानो, अर्थात ज्ञान प्राप्त करो। ये था प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। छठा प्रश्न है उदाहरणानुसारम पदानि स्त्रीलिंगे परिवर्तयत, अर्थात उदाहरण के अनुसार इन शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कीजिए। पहला है श्रद्धावान, तो जिस शब्द में वान लगा हो वह पुल्लिंग होता है, जैसे गुणवान, रूपवान, धनवान, तो वान लगा हो तो वह पुल्लिंग शब्द होता है। तो इससे यदि हमें स्त्रीलिंग रूप बनाना हो तो वान के स्थान पे क्या लिखेंगे? वती। तो श्रद्धावान, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? श्रद्धावती। तो ये वती लगते ही स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। एक उदाहरण और दिया है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान ये पुल्लिंग शब्द है। तो जिस प्रकार हमने वान से वती बनाया तो मान से क्या बनाएंगे? मति। तो शब्द होगा बुद्धिमती। ध्यान रखिए मति में ई दीर्घ होगी, तो यदि वान हो तो उससे हमें वती लिखना है और मान हो तो मति। इनसे हम स्त्रीलिंग रूप आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला शब्द है गुणवान, तो वान के स्थान पे क्या लिखेंगे? वती। क्या बनेगा? गुणवती। अगला है आयुष्मान, मान के स्थान पे क्या लिखेंगे? मति। तो शब्द होगा आयुष्मती, अर्थात आयु वाला या दीर्घ आयु वाली। अगला शब्द है क्षमावान, तो वान के स्थान पे क्या लिखेंगे? वती। तो क्षमावती, अर्थात जो क्षमा करना जानता हो। अगला शब्द है ज्ञानवान, तो वान के स्थान पे क्या लिखना है? वती, ज्ञानवती। इसी प्रकार है श्रीमान, अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना हो तो मान के स्थान पे क्या लिखेंगे? मति, श्रीमती। तो ये था प्रश्न संख्या 6। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। समुचितेन पदेन सह स्तंभौ मेलयत, नीचे 2 स्तंभ दिए हैं, सही शब्द के साथ इनका मेल करना है। तो सर्वभूतानाम, इसका अर्थ क्या होता है? सर्वेशाम प्राणी नाम, अर्थात सभी प्राणियों का। अनुद्विग्न मनाह, अर्थ क्या होता है? यस्य मनः विचलितम न भवति, अर्थात जिसका मन विचलित न हो, अर्थात दुख आने पर जो परेशान न हो, चिंता न करे, विचलित न हो, उसे कहते हैं अनुद्विग्न मनः। अगला है स्थित धीहि, अर्थात स्थिर मतिमान, स्थिर बुद्धि वाला। परिप्रश्नेन, अर्थात पुनः पुनः प्रश्न करणेन, यानी बार बार प्रश्न करने से। अंतिम है संयतेन्द्रियः, अर्थात इंद्रिय संयमी, यानी जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाए, उसे हम कहते हैं संयतेन्द्रियः। ये था प्रश्न 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। श्रीमद् भगवत गीतायाः विषये 5 वाक्यानि लिखत, अर्थात भगवत गीता के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य है कुरुक्षेत्रे श्री कृष्णः अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान, अर्थात कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
कर्तव्य पालन करने के लिए उपदेश दिया। दूसरा है श्री कृष्णस्य उपदेशः एव श्रीमद् भगवत गीता अस्ति। भगवान श्री कृष्ण का वह उपदेश ही श्रीमद् भगवत गीता कहलाता है। तीसरा है महाभारतस्य भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवत गीतायाः वर्णनम अस्ति। अर्थात महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन मिलता है। अगला वाक्य है गीतायाम 18 अध्यायाः सन्ति। गीता में 18 अध्याय हैं। अंतिम है गीतायाम 700 श्लोकाः सन्ति। अर्थात गीता में 700 श्लोक हैं। तो ये था प्रश्न संख्या 8। इसी के साथ पाठ 5 का अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।